युशान ने आदमी को बम लगाकर शादी कराने के लिए मजबूर किया। बेचारे ने डरते हुए रिचुअल शुरू किए। मिस यांग, क्या आप बॉस युशान से शादी करने के लिए राजी हैं? प्लीज जल्दी जवाब दो और हाँ कहो। बोलो हाँ मैं राजी हूँ। चलो कहो कि तुम राजी हो। मेहमान भी दो गुटों में बंट गए। एक गुट उससे राजी होने को कह रहा था और दूसरा उसे मना करने को। उसे बहुत प्रेशर महसूस हुआ। वो बेहोश होने लगी। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, उनके लिए डरी और उन्हें बचाने के लिए मजबूरन राजी हो गई। मैं राजी हूँ। तो उसने बम रोक दिया और वो रोते रोते टूट गई। राजी हूँ। युशान ने उसकी आंखों में देखा जिसमें अभी भी डर था। उसे अंगूठी पहनाई और प्यार से उसे किस किया, पर वो अभी भी उसे खोने से डर रहा था क्योंकि जो वो आज करने वाली थी उससे वो उसे हमेशा के लिए खो सकता था। खैर वो बोली, रुको, पहले मुझे अपने परिवार से मिलने दो। अब मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। और वो उसे जबरदस्ती ले गया। जब वो कार में बैठे थे उसने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अब मेरी हो चुकी हो। ये प्यार नहीं, ये जबरदस्ती है। हर बार जब तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे घिन आती है। वो बोला, मैं पूरी दुनिया तबाह करने को तैयार था उस एक पल के लिए जब तुम मेरी पत्नी बनो मेरे नाम के साथ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? मुझ में क्या कमी है? क्योंकि तुम मुझे कभी भी वो प्यार और सिक्योरिटी का एहसास नहीं दे सकते जो दुआ मुझे देता था। मैं उससे प्यार करती हूँ एंड यू नो व्हाट, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुनकर तो युशान को आग लग जाती है। वो बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरी हो और मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। वो उसके प्यार में पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। देन वो यांग को घर ले जाता है जहाँ उसे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। युशान की बहन सान बोली, इम्पॉसिबल, तुम अभी भी जिंदा हो? कैसे? युशान उसके पीछे खड़ा होकर बोला, अब से तुम सब इसे मिसेस सोंग बुलाओगे। तो उसकी सौतेली माँ अच्छी बनने की एक्टिंग करती है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ओके? यांग उसे धक्का देकर बोली, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वहाँ से चली जाती है। युशान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसकी सौतेली माँ गुस्से में जलती रह जाती है। उधर यांग अपने रूम में पूरी तरह टूट चुकी थी। वो सोची कि युशान ने उससे सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए शादी की है, तो उसने डिसाइड किया कि वो उसकी विश पूरी कर देगी ताकि वो अपना काम पूरा करके उससे बोर हो जाए एंड उसे छोड़ दे। उसने अपने रोब की गांठ खोली और सारे कपड़े उतार दिए। युशान समझ गया कि वो उसे एक घटिया आदमी समझती है जो सिर्फ एक चीज चाहता है। तो यांग सोचती है कि युशान ने जो भी किया वो सिर्फ उसकी बॉडी पाने के लिए किया था, उसके दिल के लिए नहीं। एंड उसकी लाइफ में वो बस मजे के लिए है। ये सुनते ही युशान का तो दिल ही टूट जाता है बिकॉज उसने तो यांग से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो उसे उसकी सोल, उसके डर, उसकी कमजोरी, हर चीज के साथ चाहता था। उसने यांग में वो सब देखा था जो किसी और ने नहीं देखा था। खैर युशान उसके पास आकर अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाली और उसे ढक देता है। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर रही हूँ जिसके लिए तुमने मुझसे शादी की है। लेकिन मैंने तुमसे शादी की है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसने उसे एक हीरे का हार पहनाया। मैंने इसे खुद तुम्हारे लिए खरीदा है। उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे डरो मत। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा एंड तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। और जब वो मोमेंट आएगा आई वेट फॉर यू। मतलब यार ये तो एक रियल जेंटलमैन है। युशान का ये रिएक्शन देखकर यांग शॉक थी और उसका थोड़ा दिल भी पिघल गया। अगले दिन सान ने अपनी माँ से कहा, अगर यांग इस घर में और रही तो वो फैमिली की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। और वो दोनों पीछे खड़े सब सुन रहे थे। युशान को गुस्सा आया, तुम कब से प्रॉपर्टी में इतनी इंटरेस्टेड हो गई? आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी यांग की होगी एंड उसके अलावा किसी को भी उसमें इंटरफेयर करने का हक नहीं होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे खर्चे भी तुम उसकी परमिशन से लोगी। वो होती कौन है जिसकी इजाजत से मैं अपना खर्चा लूँ? मेरी पत्नी। और हाँ, रेडी हो जाओ, कल तुम मेरे साथ शॉपिंग चल रही हो। हाँ, ये हुई ना बात। मुझे पता था तुम आखिर में मुझे मना लोगे। तुम मेरे साथ इसीलिए चल रही हो ताकि तुम यांग के लिए गिफ्ट्स खरीदो और अपनी इंसल्ट की भरपाई करो। ये कभी नहीं होगा। तुम जबरदस्ती जाओगी एंड बेहतर होगा कि तुम और तुम्हारी माँ अपनी जगह अच्छे से जान लो। और वो यांग को अपनी ओर खींचकर बोलता है, आज से तुम इस महल की मालकिन हो। मतलब पूरा महल तुम्हारा है और तुम्हारे हुक्म पर चलेगा। यांग तो ये सब देखकर हैरान थी। युशान उसे लेकर चला जाता है और इधर उसकी सौतेली माँ गुस्से से आग बबूला हो रही थी। रात में यांग शावर ले रही थी और युशान के बारे में ही सोच रही थी। तभी युशान चुपके से बाथरूम में आ जाता है एंड धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। यांग तो डर ही जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो और पास आता है। उसका हर कदम यांग की हार्ट बीट बा रहा था लेकिन उसने खुद को संभाला। प्लीज प्लीज और पास मत आओ, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। युशान मुस्कुराता है, उसे टॉवल देता है और वहाँ से चला जाता है। मतलब है तो
नॉटी पर है बड़ा जेंटलमैन। इसके बाद यांग घर जा रही थी, तभी उसे दुओ दिखता है। वो उसे इग्नोर करने की एक्टिंग करती है और जैसे ही जाने लगती है दुओ उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, हमें बात करनी होगी। मैं तुम्हें ब्लेम करने नहीं आया हूँ, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज अभी मुझसे दूर हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ में हो और उस जानवर के साथ हर दिन दर्द सह रही हो जिससे तुमने शादी की है। मेरे पास एक सोल्यूशन है जो तुम्हें इस सब से बाहर निकाल देगा। उसी पल युशान आया और उसे यांग का हाथ पकड़े देखा। उसे गुस्सा और जलन हुई। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। उसके अंदर आग जल रही थी जिसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सान ने मौके का फायदा उठाया और उसके कान में जहर घोला। वो तुम्हें धोखा दे रही है और उसके साथ तुम्हें चीट कर रही है। वो 2 नावों पर सवार है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। गुस्सा युशान पर हावी हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि सारे गिफ्ट्स फेंक दो क्योंकि वो उनके लायक नहीं है, और चला गया। यांग बोली, हमारा सब खत्म हो गया है। मैं अब शादीशुदा हूँ, और वो भी उसे छोड़कर चली गई। रात में युशान सिगरेट पी रहा था और अपने आदमियों को दुओ को मारते हुए देख रहा था क्योंकि उसने युशान की प्राइवेट प्रॉपर्टी को टच करने की हिम्मत की थी। उसे याद आता है कैसे दुओ ने यांग का हाथ पकड़ा था। गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो ड्रिंक की बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारता है। बता किस हाथ से पकड़ा था उसे, ताकि जब मैं उसे तोड़ूं तो सही वाला तोड़ूं। मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें उस पल के लिए रिग्रेट करवाऊंगा जब तुमने उसे हाथ लगाने की सोची थी। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें उस हाथ से कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। युशान अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसे मारना जारी रखो और उन्हें छोड़कर यांग के पास भागा। तुम आज किसी से मिली थी? नहीं। पक्का? सोच लो, अगर मिली होती तो मैं तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देती। गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और वो फ्लावर पॉट पर अपना गुस्सा निकालता है। फिर वो यांग को पकड़कर दीवार से लगाकर बोला, तुम मेरी हो बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस, और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, ना ही ऐसा कोई ख्याल तुम्हारे दिमाग में आने दूंगा। वो जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। यांग उसे दूर धकेलती है और एक थप्पड़ मारती है। तुम पागल हो गए हो? तो उसने उसे उठाया, बिठाया और उसके रूप का कंधा नीचे किया। वो अपने कंट्रोल को उस पर थोपने की कोशिश कर रहा था। जब वो लड़ रही थी, फूलदान का कांच उसके हाथ में लग गया। वो दोनों चुड़ैलें बाहर से सुन रही थी और अंदर के झगड़े का मजा ले रही थी। जब उसने अपने हाथ में देखा तो वो खून बहता देख शॉक हो गई। युशान भी उसे चोट लगी देखकर डर गया कि मैंने इसे कैसे हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने दो। वो उसे जल्दी से गोद में उठाता है। वो खुद कांप रहा था और उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। वो यांग के लिए बहुत डरा हुआ था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। युशान खुद से नाराज था कि इस हालत के लिए वो जिम्मेदार है। कुछ देर बाद डॉक्टर से उसकी हालत का पता चलता है। वो उसके पास जाता है और उसके जागने तक वहीं खड़ा रहता है। जैसे ही यांग उठती है, वो बोलता है आई एम सॉरी। यांग कोई रिएक्शन नहीं देती और जैसे ही जाने लगती है, पर असिस्टेंट्स उसे रोक लेते हैं। मैं भाग नहीं रही, मैं बाथरूम जाकर वापस आ जाऊंगी। उसने उन्हें उसे जाने देने का इशारा किया। जब वो वापस अपने कमरे की ओर जा रही थी, उसने दुओ की माँ के रोने की आवाज सुनी। वो कंफ्यूज होकर और उस कमरे की ओर गई जहाँ से आवाज आ रही थी, और अंदर का सीन देखकर तो वो लिटरली शॉक रह गई। दुओ बिस्तर पर बुरी हालत में पड़ा था। वो भागकर उसकी तरफ जाती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि दुओ इस हालत में कैसे है। ये क्या हुआ? इसके साथ ये सब किसने किया? ये जो तुम्हारे सामने पड़ा है ना, इसे तुम्हारी वजह से घसीटा गया, पीटा गया और तोड़ा गया। तुम्हारे हस्बैंड ने इसे बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने तुम्हें छूने की हिम्मत की थी। उसने उसके हाथों को बेकार कर दिया। युशान ने ऐसा किया और वो आ गया। हाँ, मैंने ये किया क्योंकि उसने ऐसी चीज को छुआ जो उसकी नहीं थी। मैं तो इसे जान से भी खत्म कर सकता था, इसकी हर कमजोरी को कुचल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं कि ये कोई दूसरा मौका डिजर्व करता है, बल्कि तुम्हारी वजह से। मुझे पता था कि जिंदगी भर इस गिल्ट में जियोगी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया ताकि ये अपनी बाकी की जिंदगी इसी दर्द में गुजारे। और उस पल को कोसे जब इसने तुम्हें छुआ था, लेकिन तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एक आर्टिस्ट है, उसके हाथ ही सब कुछ है। सो व्हाट? मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो। तुम्हारे सिवा मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुओ की माँ युशान से भीख मांगने लगी कि वो उसके बेटे को अकेला छोड़ दे। इधर यांग का दिल दुखा जा रहा था कि उसकी वजह से दुओ की क्या हालत हो गई। वो गुस्से में युशान की तरफ देखकर चली गई। युशान भी उसके पीछे पीछे गया। अगले दिन मेड उसके पास आई और बताया कि उसने वो गहने लेने से मना कर दिया है जो उसने लाए थे, और अभी भी खुद को कमरे में बंद कर रखा है और खाने से इनकार कर रही है। ये सुनकर युशान को बहुत गुस्सा आया और वो खुद पर ही नाराज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यांग को कैसे मनाए। फिर वो खुद ही खाना लेकर उसके पास गया। तुम्हें खाना होगा ताकि तुम मजबूत बनो और मुझसे अपना बदला ले सको। दुओ की कोई गलती नहीं थी और वो इस तरह की चोट का हकदार नहीं था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो समझ जाए कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरे सिवा तुम्हें छूने या तुम्हारे करीब आने की इजाजत नहीं। लेकिन उसके साथ जो किया गया वो बहुत ज्यादा था। उसे सजा मिलनी चाहिए थी ताकि वो तुम्हें दोबारा छूने से पहले 1000 बार सोचे। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते। तुमने उसके हाथ
हाथ बर्बाद कर दिए। युशान अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके अंदर का ज्वालामुखी जैसे उबल रहा था। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने सारे उसूल तोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए उससे माफी मांगूंगा। और ये कहकर वो चला गया। थोड़े टाइम बाद युशान हॉस्पिटल में दुओ के पास गया। तुमने मेरे साथ जो किया वो काफी नहीं था क्या? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये चेक तुम्हारे मुआवजा के लिए है। तुम्हारा पैसा मेरे हाथ वापस नहीं लाएगा जो तुम्हारी वजह से चले गए। आई एम सॉरी। तो तुम माफी मांगना जानते हो। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया सिर्फ उसके लिए। मैं तुम्हारी माफी से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहता हूँ। उसने फूलदान दिया। लो, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है। उसने उसे पकड़ा और वैसे ही उसे मारा जैसे उसने उसके साथ किया था। युशान के असिस्टेंट्स उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वो उन्हें रुकने का इशारा कर देता है। ये सब कुछ यांग के पापा छिपकर देख और सुन रहे थे। अब हम बराबर हुए और वो उसे छोड़कर बाहर निकल गया। जैसे ही युशान जाने लगा उसके पापा उसे आवाज दी और अपने साथ बैठने को बोले। जब वो बैठे थे उन्होंने कहा, अगर मैंने अपनी आंखों से तुम्हें ऐसे माफी मांगते नहीं देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि ये तुम हो। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो और ज्यादा डिजर्व करती है। तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो? उसने मुझे जिंदगी दी जब उसने मुझे बचाया। उसकी आंखों में डर और रहम था। वो डर रही थी कि मैं मर जाऊंगा जबकि वो मुझे जानती भी नहीं थी। उसमें एक शांति है जो मेरे अंदर के गुस्से को शांत करती है और एक हमदर्दी है जो मेरे अंदर की आग को बुझाती है। और जब तक वो मेरे पास है मुझे लगता है कि मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसके डर ने भी मुझे उसकी सिक्योरिटी बनने पर मजबूर कर दिया। मुझे आपकी बेटी में वो प्यार मिला जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। वो प्यार जो मुझे उसके लिए एक बेहतर इंसान बनने पर मजबूर किया। मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे जीत रहा हूँ। मैं उसे हर दिन ये एहसास दिला रहा हूँ कि इस जिंदगी में कोई भी उससे मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता। मैं उस पर खुद को थोपना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपने दिल से चुने। इसीलिए मैं उसे एक दिन अपने प्यार में गिराकर ही रहूंगा। आप डरिए मत, मैंने उसे अब तक किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है। यांग के पापा फाइनली बोले, और मुझे यकीन है कि तुम अपने तरीके से उसका दिल जीत लोगे। फिर युशान उनसे मदद मांगी। वो जानना चाहता था कि यांग को खाने में क्या पसंद है क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही थी। समय बीतता है। नौकरानी ने उसके लिए खाना रखा। उसने उसमें से खाया और अपने पापा को फोन किया। ये खाना आपने खुद मेरे लिए बनाया है ना? नहीं, युशान ने इसे खुद तुम्हारे लिए पकाया है। वो बोले, वो तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपना घमंड तोड़ सकता है और अपने उन रूल्स को छोड़ सकता है जिन्हें उसने तुम्हारे लिए कभी नहीं तोड़ा। मैंने आज उसे दुओं से माफी मांगते देखा और उसे बदला लेने दिया बिना अपना बचाव किए। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। मुझसे रेसिपी ली और खुद किचन में जाकर तुम्हारे लिए बनाया ताकि वो तुम्हें मना सके, तुम्हें खुश कर सके और अपने तरीके से तुम्हें बता सके कि वो एक दिन भी तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। ये सब सुनकर यांग के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो उन फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाती जो अचानक युशान के लिए उसके दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा कर रही थी। उसे लगने लगा कि वो अपने पापा की बातों की वजह से युशान के प्यार में पड़ रही है। उसे एहसास होता है कि युशान उसके लिए बदल गया है और उसने अपनी इज्जत और घमंड से ऊपर उसे चुना है। पर वो डिसाइड करती है कि वो उसे उसकी दी हुई हर इंसल्ट, दुख और रिजेक्शन का बदला देगी और उसे अपने उस प्यार में जीने देगी जिसका वो सपना देखता है। रात में वो युशान के ऑफिस गई और उसे सोफे पर सोते हुए घायल देखा। वो उसके करीब आकर जैसे ही उसके घाव को छूने वाली थी, युशान नींद में उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर गया था कि कहीं कोई उसे सोते हुए मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो यांग को अपनी प्यार भरी नजरों से देखता है, उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। यांग घबराकर बोली, मुझे तुम्हारे घाव पर दवा लगानी है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, युशान एक झटके में उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। तुम ही मेरी दवा हो, और ये कहकर वो उसे किस करने लगा। इसके बाद उसने माफी मांगी कि ये जबरदस्ती हुआ क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था, लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उनके बीच दूरी बनाए रखेगा ताकि वो उससे राजी रहे। पर मैं तो राजी हूँ, और अगर तुम अभी भी शादी की रात की भरपाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो उसके और करीब आई और उसे अपनी फीलिंग्स की गर्मी से भर देती है। युशान भी उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेता है। वो चाहता था कि यांग उसके उस प्यार को फील करे जिससे वो कभी आजाद नहीं हो सकती। अपनी शर्ट उतरता है और फिर उसे गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर अपने प्यार के आशियाने में ले गया। और अब क्यूटीज, हम लोग बाहर चलते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट साहब अब अपनी दुनिया में खो चुके हैं एंड इज अबाउट टू ब्रेक ऑल बायोलॉजिकल सिस्टम लिमिट्स। और मेरे यहाँ कुछ इनोसेंट लोग भी हैं, तो उन्हें हार्ट अटैक नहीं देना। अगले दिन युशान उसे अपनी बाहों में लिए हुए बस उसे ही देखे जा रहा था। जैसे ही यांग की आँख खुलती है, वो उसे और कसकर पकड़ लेता है और शरारत से बोला, क्या मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? यांग शर्मा गई और उससे छूटने की कोशिश करती है। युशान बोला, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी। वो उसे किस करते हुए बोला, मुझे तुमसे अभी एक बच्चा चाहिए। यांग छेड़ती है, बाद में। युशान जिद किया,
क्या? नहीं, मैं सच में तुमसे एक बच्चा चाहता हूँ, यांग मुस्कुराकर बोली। और मुझे तुमसे बच्चा पैदा करने में कोई एतराज नहीं है। युशान खुश होकर बोला, तो आज रात हम ये बच्चा पैदा करेंगे। आई लव यू बेबी। दिन बीतते हैं और माँ ने अपनी बेटी सान से कहा, तुमने उसकी दवा को बर्थ कंट्रोल पिल से बदल दिया? हाँ, चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। उसने दुओ को देखा, उसे पता चला कि वो यांग का मंगेतर है और मौके का फायदा उठाया। उसने उसे रोका, बताया कि यांग उसे मिस कर रही है और उसे उसके कमरे में जाने दिया। वो उसके पास गया। यांग उसे देखकर शॉक हो गई। तुम यहाँ कैसे आए? क्यों? मैं तुम्हें उस दर्द से आजाद करने आया हूँ जिसमें तुम जी रही हो। उसने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे ले जाने लगा वो पीछे हट गई। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और तुम्हें इस जहन्नुम से बाहर निकालूंगा। और तुमसे किसने कहा कि मैं इससे भागना चाहती हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वो मेरा पति है और मेरा उसे छोड़ने या उससे भागने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारा पति? तुम उससे प्यार करने लगी हो? हाँ, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। उसी पल युशान की कपटी सौतेली माँ उसके पास गई और उसके सामने दवा का डिब्बा रखा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है और इसे विटामिन बताकर खा रही है। उसने उस पर यकीन नहीं किया। डिब्बे को देखा, उस पर से स्टिकर हटाया और जब पढ़ा तो शॉक रह गया। वो पूरी तरह टूट गया और इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि जिसे वो इतना प्यार किया वो अपनी मर्जी से उससे बच्चा पैदा करने से मना कर रही है। उसे याद आया कि यांग उससे बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे एक ऐसा इंसान नहीं समझती थी जो उसके साथ रहने या उससे बच्चा पैदा करने के लायक हो। और सौतेली माँ उसके टूटे हुए दिल का फायदा उठाकर आग में घी डाल देती है। और हाँ, वैसे वो अभी तुम्हारे कमरे में अपने पुराने मंगेतर के साथ तुम्हें धोखा दे रही है। युशान का खून खौल उठता है और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। उस समय दो उसे कह रहा था, ये देखो, ये उन जख्मों के निशान हैं जो तुम्हारे पति ने मेरे हाथ पर दिए हैं। ये हाथ मेरा पूरा भविष्य थे और अब ये सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा है जो किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हारे लिए टूट गया, बर्बाद हो गया और तुम बड़ी आसानी से चली गई और उससे प्यार करने लगी जिसने मुझे ऐसा बनाया। फिर गुस्से में बोला, मैं नहीं जी सकता जब तुम उसके साथ हो, मैं सांस नहीं ले सकता जब तुम उसकी बाहों में हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी युशान वहाँ आया, उसे धक्का देकर उसे बुरी तरह से मारने लगा, लेकिन यांग युशान को पकड़कर पीछे खींच लेती है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम अभी भी उसे बचा रही हो। अगर तुम सोचती हो कि मैं एक अच्छा और दयालु आदमी हूँ तो तुम बहुत भोली हो। मैं जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा घटिया हूँ। उससे बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुम जीने के लायक नहीं हो। उसे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोली, उसे छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी जो तुम चाहते हो। ये सुनकर तो युशान पूरी तरह टूट गया और यांग की इस फिक्र को देखकर गुस्से और जलन में जलने लगा। तब तुम मेरे लिए क्या करोगी? कोई भी चीज जो मैं तुमसे मांगू इतनी आसानी से तुम अपने प्रिंसिपल्स और मोरालिटी को छोड़ने और अपने जिस्म की कुर्बानी देने को तैयार हो, सिर्फ उसके लिए? क्यों, वो है क्या तुम्हारे लिए? आज चाहे कुछ भी हो जाए ये यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तो उसने युशान को धमकी दी, मुझे मार डालो, फिर मुझे मार डालो और मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। दर्द? युशान उसे दीवार से सटा देता है और उस पर बरस पड़ता है। तुम क्यों खुद को खतरे में डालने और अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो, सिर्फ उसके लिए? तुम उसे क्यों बचा रही हो? तुम्हें मैं नहीं दिख रहा? तुम्हें मेरी जलन महसूस नहीं हो रही? उसमें मुझसे बेहतर क्या है? क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? वो बोली, मैं नहीं चाहती कि किसी को चोट पहुँचे। मैं तुम्हारे आसपास हर किसी को तबाह कर दूंगा। मैं हर उस इंसान को जिससे तुम प्यार करती हो या जिसकी परवाह करती हो तुम्हारी जिंदगी से गायब कर दूंगा, जब तक कि तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई और ना बचे। मैं बस आराम करना और ये सब खत्म करना चाहती हूँ। मेरे पास सोल्यूशन है। चलो, अगर तुम्हें लगा कि मेरा अंत तुम्हारे लिए सुकून होगा तो मुझे खत्म करो और आराम करो। किसका इंतजार कर रही हो? चलो। यांग डर के मारे हवा में गोलियां चला देती है। युशान बोला, अभी भी एक गोली बची है, अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, सोल्यूशन तुम नहीं हो। और जैसे ही वो उससे बंदूक लेती है युशान लास्ट मोमेंट पर बंदूक उससे छीन लेता है। तुम पागल हो? वो बोली, तुम पागल हो? मैं नहीं। युशान बोला, हाँ, मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। लगता है तुम भूल गई हो कि तुम बहुत पहले से मेरी हो। तो बोली, नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। हर एक शब्द उसे पहले वाले से ज्यादा चुभ रहा था। उसने अपना गुस्सा दीवार पर निकाला और अपने गुस्से पर काबू पाया। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता, अपने सपनों में भी नहीं। बाहर निकलो। वो उसे छोड़कर चली गई। युशान पूरी तरह टूट चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात में सान ने अपनी कजिन रान से कहा, युशान का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया है और उसने उसे बाहर निकाल दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मौके का फायदा उठाओ और हमदर्दी, मासूमियत और भोली भाली नजरों के बहाने उसके पास जाओ। उसे अपने लिए कमजोर बनाओ। उसे हर उस पल के लिए पछताने पर मजबूर करो जब उसने तुम्हारे सिवा किसी और को चुना था। और जब वो तुम्हारे साथ गलती कर बैठे तो उसे महसूस कराओ कि अब कोई वापसी नहीं है और तुम उसकी जिंदगी में एक हकीकत बन गई हो। मैटर को बड़ा बनाओ और उसे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दो। मेरी माँ तुमसे यही चाहती है। वो बोली, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। वो अभी नशे में है और दुनिया से बेखबर है। उसके पास जाओ और उसे महसूस
महसूस कराओ कि तुम ही वो अकेली बाहें हो जो उसके लिए बची हैं। ये तुम्हारा मौका है, चलो जो हमने तय किया था उसे करो। वो उसके पास गई, उसके करीब आई और अपने अंदाज से उसे अपनी ओर खींचने लगी। मेरा यकीन करो, बहुत सी लड़कियां तुम्हारी एक हाँ के लिए तरसती हैं। मुझे वैसे देखने की कोशिश करो जैसे तुम उसे देखते थे, और तुम देखोगे कि तुम एक छलावे के पीछे भाग रहे हो, और जो तुम्हें डिजर्व करती है वो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं तुम्हें वो प्यार, हमदर्दी, सिक्योरिटी और सब कुछ दूंगी जो तुम्हें उसके साथ कभी नहीं मिली। वो हमेशा तुम्हें ये महसूस कराती थी कि तुम काफी नहीं हो। वो तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी को कम करती थी बिना एहसास के। लेकिन मैं तुम्हें एक परफेक्ट आदमी के रूप में देखती हूँ। मैं तुम्हें वैसा ही चाहती हूँ जैसा तुम हो, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी अच्छाइयों से पहले, तुम्हारे गुस्से के साथ, तुम्हारी जिद के साथ, तुम में जो कुछ भी है उसके साथ। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी होने और तुम्हारे बच्चों की माँ बनने को तैयार हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे प्यार पर पालूंगी और उन्हें सिखाऊंगी कि उनके पापा एक ऐसे आदमी है जो दोबारा नहीं मिलते, और ये सब बिना किसी शर्त के। युशान को होश आया कि वो किस हालत में है और वो रान को फौरन खुद से दूर कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आया। ये सब उसके लिए, तुम उसके नाखून के बराबर भी नहीं हो, और खुद की तुलना उससे करने की या उसकी जगह लेने का सपना देखने की भी मत सोचना। रान बोली, वो तुम्हें बच्चा नहीं देना चाहती, पर मैं तैयार हूँ। मैं उससे बच्चा चाहता था। मैं उससे एक बच्ची का सपना देख रहा था। मैं उसकी छोटी सी कॉपी को घर में दौड़ते भागते देखना चाहता था। मैं चाहता था कि वो हमारे प्यार का सिंबल हो, लेकिन वो नहीं चाहती, और जब वो नहीं चाहती तो मैं भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता था कि वो मेरे पास रहे। मुझे बच्चे की कमी नहीं है, मुझे उसकी कमी है। उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए ऑब्सेस्ड है और उसे पागलों की तरह चाहता है, और वो कभी किसी और के करीब नहीं जाएगा। वो उसे छोड़कर चली गई। उसका दिल टूट गया और वो पूरी तरह बिखर गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि वो उससे बच्चा पैदा करने से इनकार कर रही है। उसे याद आया कि यांग उसे एक पिता बनने के लायक नहीं समझती। वो उसके प्यार के भंवर में डूबा हुआ था जो उसे तोड़ रहा था और उसके दिल को नोच रहा था। उसकी रूह जैसे यांग की बेरहम कैद में फंसी हुई थी। दिन बीतते हैं और उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी से कहती है, मैंने यांग के साथ सारे तरीके आजमा लिए। मैंने धमकाया, प्लान बनाया, सौदेबाजी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो एक्सीडेंट मैंने शादी के दिन करवाया था उससे भी वो बच गई। उसमें मरी नहीं जैसा मैंने प्लान किया था। और वो पीछे बैठा सब कुछ सुन रहा था और शौक था। उसकी सौतेली माँ बोली, मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इस एक्सीडेंट को दोहराना और खुद पक्का करना कि ये आखिरी बार हो, और उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखना। सान उसे देखकर डर गई। चुप रहो, चुप रहो, सौतेली माँ चिल्लाती है। नहीं, मैं उसे खुद मारूंगी, अभी चुप रहो, चुप रहो। और दोनों की हवाइयाँ निकल गयी। कोशिश करो इसे दोबारा करने की, और मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें सजा देकर नहीं रुकूंगा। मैं तुमसे हर उस दर्द के एक एक सेकंड का हिसाब लूंगा जो तुमने उसे दिया है, और मैं तुम्हें उस दिन पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा जिस दिन तुम पैदा हुई थी। वो दोनों उसे देखकर डर गए। इसके बाद जून उसे बताता है कि उसने उन दोनों को सजा दी है और सबक सिखाया है। युशान गुस्से की इंतहा पर था। वो अपनी सौतेली माँ के चेहरे पर पानी फेंकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को चोट पहुँचाने की, सोचने की भी? वो मेरी पत्नी है और जो उसे छुएगा उसने अपनी मौत खुद चुनी है। सान बीच में बोली, मम्मी का वो मतलब नहीं था। युशान चिल्लाया, मैं तुम्हें एक ऐसे जहन्नुम में रखूंगा जो कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारे आने वाले दिनों का हर एक मिनट दर्द और तकलीफ भरा होगा, और तुम हर पल मौत की दुआ मांगोगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आई एम सॉरी। वो उससे माफी मांगती रही, उससे उन्हें माफ करने की भीख मांगती रही, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें शार्क को खिलाने के लिए फेंकने का हुक्म दे दिया। उसी समय यांग के पापा अपने बेटे की बरसी पर कब्रिस्तान में थे। उन्होंने उसे वो सारी बातें बताई जो उसकी गैर मौजूदगी में हुई थी। वो उसे बहुत मिस कर रहे थे और टूट चुके थे। उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा की वजह से वो जल नहीं रही थी। जब वो पीछे हटकर जलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपने बेटे के पास दुओं की आवाज सुनी। वो कह रहा था, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूँ। वो शॉक, क्या मतलब है मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूँ? उसने बताया कि उसने गलती से उसके हथियार से छेड़छाड़ की थी और उसे खराब कर दिया था, और ये उसी दिन हुआ था जब उसे सोंग गैंग को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया था। जाहिर है वो इसी वजह से मारा गया क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सका, और उस समय पिस्तौल खराब थी। उस दिन से वो सारा दोष अपने अंदर लिए हुए था। जब उसने उसके परिवार का सामना करने का फैसला किया तो उसकी माँ ने उसे रोक दिया और कहा, अगर तुमने कबूल किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी और यांग तुम्हें छोड़ देगी। वो टूट गया और चुप रहकर सब कुछ दफनाने का फैसला किया। देखो मेरे साथ क्या हुआ। तुम्हारी बहन के पति ने मेरे हाथ बर्बाद कर दिए और मुझसे सिर्फ इसलिए बदला लिया क्योंकि मैंने उसका हाथ पकड़ा था। मैंने तुम्हें बर्बाद किया और उसने मुझे बर्बाद किया। मतलब अब हम बराबर हैं। ये सुनकर यांग के पापा का खून खौल उठता है। बराबर? तुम कह रहे हो बराबर? तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। और वो उसे मारने लगे। उन्होंने कहा कि वो उसे जेल भेजेंगे और उसे वहीं सड़ने देंगे। उन्होंने उसके हाथ में हथकड़ी लगाई। दुओ गिड़गिड़ाता है
है, मुझे पहले यांग से माफी मांगने दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ जेल चलूंगा। पापा बोले ठीक है चलो। और जैसे ही वो मुड़ते हैं, दो मौके का फायदा उठाता है, जमीन से पत्थर उठाकर उनके सिर पर मारता है और भाग गया। यांग के पापा वहीं मर गए थे और कुछ समय बाद यांग को पता चला कि उसके पापा की मौत हो गई है। वो उनकी लाश देखने गई और दुओ की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी, जिसने उसे फोन करके बताया था कि जब वो उसके भाई से बात करने आया था तो उसने उन्हें मरा हुआ पाया था। दुओ उसके कान में जहर घोलने लगा। तुम्हारे पापा की मौत कोई संयोग नहीं थी, मुझे यकीन है कि युशान ही इसके पीछे है। उसने तुम्हें घर से निकालने से पहले कुछ कहा था या नहीं? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो कोई धोखा देने वाला है? उसे याद आया जब उसने कहा था मैं तुम्हारे आसपास के हर किसी को तबाह कर दूंगा। मैं हर उस इंसान को जिसे तुम प्यार करती हो और जिसकी परवाह करती हो तुम्हारी जिंदगी से गायब कर दूंगा, जब तक कि तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई न बचे। लेकिन उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया क्योंकि वो बदल गया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। दुओ उसे भड़काता है। भूल गई कि उसने तुम्हारे पापा को पहले भी कैद किया था। भूल गई कि उसने तुम्हें मारने की धमकी दी थी अगर तुम शादी के लिए राजी नहीं हुई। भूल गई कि वो जो चाहता है उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने तुम्हारे पापा को मारा है पर तुम यकीन नहीं कर पा रही हो। खुद कातिल और खुद ही मातम मनाने वाला। इसकी तो शामत आने वाली है। इसके बाद युशान को एक फोन आया, मैंने तुम्हारी पत्नी को किडनैप कर लिया है। वो शौक में डरा हुआ चिल्लाता है, अगर तुमने उसके एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। आवाज आई, मैं धमकियाँ देता नहीं, मैं धमकियाँ पूरी करता हूँ। और वो उसे यांग की आवाज सुनाता है जो मदद के लिए भीख मांग रही थी। युशान चिल्लाया, उसके करीब मत आना, मैं वो करूँगा जो तुम चाहते हो। वो बोला, बहुत बढ़िया, तो उस पते पर मुझसे मिलो जो मैं तुम्हें भेजूंगा और अकेले आना और मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना। युशान फौरन पुलिस को बुलाकर उस पते पर जाने को बोला। अपनी कार में बैठकर खुद भी तेजी से वहाँ भागा। अचानक कोई उसे पीछे से गन पॉइंट पर ले लेता है। वो मुड़ता है तो पूरी तरह शॉक में था और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो यांग है। यांग गुस्से में पूछती है, तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? तभी उसे फ्लैशबैक आया जब वो अपने पापा की मौत पर टूटी हुई थी और जब दुओ ने आकर वादा किया था कि वो उसका बदला लेगा और कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? जवाब दो, तुमने उन्हें क्यों मारा? वो कंफ्यूज, तुम्हारे पापा कब मरे? कैसे? वो बस बोली, क्या तुमने उन्हें मरने से पहले देखा था? जवाब दो, देखा था या नहीं? देखा था, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा यकीन करो। वो बोली, नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती। मेरे पास तुम्हारे पापा को मारने का कोई मकसद नहीं है और न ही कोई एक वजह है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे दर्द का कारण नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था, मेरा यकीन करो, मुझ पर भरोसा करो। यांग रोते हुए बोली, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती और ना ही करूंगी। युशान टूटकर बोला, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। तुम ही वो अकेली हो जिसे मुझे खत्म करने का हक है। मेरी जिंदगी तुम्हारी है, तुमने मेरी जान बचाई थी और तुम्हारे ही हाथ में इसे लेना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं जीने के लायक नहीं हूँ तो इसे लो और अपने हाथों से खत्म कर दो। दो मौके का फायदा उठाकर यांग के कान में जहर घोलता है, मारो उसे और अपने पापा और भाई का बदला लो। वही जिम्मेदार है, उसने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। उसने तुम्हें उन्हें एक एक करके खोने पर मजबूर किया। जो दर्द तुम्हारे अंदर है वो उसी ने तुम्हारे दिल में बोया है। अगर तुम उसे मार दोगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा। मारो उसे, मुझ पर भरोसा करो। यांग चिल्लाती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, और वो पिस्तौल फेंक देती है। दुओ समझ गया कि वो युशान को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो डंडे से युशान पर वार किया पर यांग उसे रोक लेती है। वो उससे उसे छोड़ने की भीख मांगती रहती है। बस करो प्लीज, तुम अभी भी उसे बचा रही हो और उसका बचाव कर रही हो। ठीक है, मैं उसे मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। वो उसे धकेलने लगा और जैसे ही उसे मारने वाला था युशान ने उसे बचाया और खुद चोट खा ली। यांग उसके लिए डर गई। उसे लगा जैसे उसकी जान निकल रही है। मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम सॉरी, मैं इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। वो बोला, माफी मत मांगो, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, मुझ पर भरोसा करो। मैंने उन्हें नहीं मारा, मुझे तुम पर भरोसा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर से यकीन किया। तभी दुओ चिल्लाया, उसने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, मैंने उन्हें मारा, मैंने तुम्हारे पापा को मारा। वो मुझे जेल भेजना चाहता था क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को भी मारा था। हाँ, मैंने उसके हथियार से छेड़छाड़ की थी और उसे अपने हाथों से खराब कर दिया था। और वो तुम्हारे पति के गैंग को पकड़ने जाते हुए मारा गया क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सका, बस। और वो पागलों की तरह हंसने लगा। यांग और युशान दोनों उसके मॉन्स्टर फेस से शॉक थे। यांग पर गुस्सा हावी हो गया और जैसे ही वो उसे खत्म करने वाली थी दुओ उसे पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर लेकर युशान को धमकाता है। युशान घबराकर दर्द में भी उसे बचाने के लिए उठा। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो और मैं वो करूँगा जो तुम चाहते हो। दुओ बोला, अगर तुम मेरे सामने झुके तो मैं उसे छोड़ दूंगा, तुम्हारी इज्जत या उसकी जिंदगी। यांग चिल्लाती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उसे तुम्हें इस तरह इंसल्ट मत करने दो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। लेकिन युशान उसके सामने झुक गया। दुओ बोला, तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है, तुम्हारी मौत या उसकी मौत। मेरी जिंदगी ले लो और उसे जीने
पीने दो। और यांग ने भी वही कहा। दुओ को गुस्सा आया और वो यांग को धक्का दे देता है। यूशान मौके का फायदा उठाकर दुओ को पकड़ता है और उसे मार मार कर कबाब बना देता है। तुम यही डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मौत एक सुकून है और तुम सुकून डिजर्व नहीं करते। तुम्हें जीना होगा, दर्द सहना होगा और हर उस पल की सजा भुगतनी होगी जो तुमने उसे दिया है। पुलिस आ रही है और तुम्हें ले जाएगी। पुलिस आई, बीच बचाव करती है और दुओ को गिरफ्तार कर लेती है। यूशान यांग से पूछता है, तुम ठीक हो? यांग बोली, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे साथ होकर चलो चलते हैं। वो यूशान का सहारा बनती है और उसे लेकर चली गई, लेकिन दुओ अभी भी नहीं मानता और वो गोलियां चला देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, शौक में कि उनमें से किसे गोली लगी। दुओ जमीन पर गिर गया। जाहिर है ऑफिसर ने उसे पहले गोली मार दी। चलो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, बिना डर के, बिना दर्द और दुख के। एक शांत जिंदगी जो प्यार और सिक्योरिटी से भरी हो। एक जिंदगी जिसमें हम दिल से हंसे और एक दूसरे के पास आराम करें। और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दिन बीतते हैं और दुओ को हत्या के अटेम्प्ट के आरोप में जेल हो जाती है। 5 साल बाद यान, यूशान का बेटा, एक छोटा डायनासोर, पेड़ के पीछे खड़ा होकर पड़ोस की लड़की यून को देख रहा था, जिसे वो प्यार करता है। जैसा बाप वैसा बेटा। वो उसकी माँ के पास दौड़ा और उसे धमकाया, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा और मम्मी कहाँ हैं? बेटा उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसे कैंडी दी। ये आपकी बेटी का मेहर है। और तुमसे किसने कहा कि मैं अभी उसकी शादी करना चाहती हूँ? यान बोला, आपने मुझे गलत समझा। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने या आपकी इजाजत लेने नहीं आया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वो मेरी पत्नी बनेगी, आपकी इजाजत से या उसके बिना। मैंने फैसला कर लिया है और ये शादी होकर रहेगी। ये मेरी तरफ से वादा भी है और आपके लिए हुक्म भी। पॉसेसिव, ऑब्सेस्ड, हैंडसम, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। और तभी बड़ा वाला यानी हीरो का भी हीरो आया, अपनी गाड़ी से उतरता है और अपनी पत्नी, अपनी महबूबा की तरफ हाथ बढ़ाया। यांग उनकी ओर दौड़कर आई। जाहिर है उसे पता चल गया था कि उसके बेटे ने क्या कांड किया है। यूशान बोला, तुम्हारे बेटे को मुझसे सिर्फ पॉसेसिवनेस और तानाशाही विरासत में मिली है। आखिरकार जैसा बाप वैसा बेटा, शेर का बेटा शेर ही होता है। और यूशान उसे अपनी ओर खींचता है, उसके करीब आया और लाखों बार उस पर अपना हक जताता है। कभी कभी औरत को भी ऐसा पसंद आता है, पर तब जब उसका पति एक शेर हो। तो गाइस, हमें पता चलता है कि जो दिल से प्यार किया वो खुद को बेच सकता है, अपना घमंड छोड़ सकता है और अपने प्रिंसिपल्स तोड़ सकता है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि अपनी महबूबा को सुकून देने के लिए। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। सच्चा प्यार यही है कि तुम अपनी जान कुर्बान करने और पूरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहो, बस अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने और उसे बनाए रखने के लिए। आपके साथ थी रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना और लाइक करना मत भूलना, ताकि आपको हर नई वीडियो मिले।